अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या वाकई हम वो दौर देख रहे हैं जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले खबर दे दी थी? क्या 2026 ही वो साल हैं जिनके बारे में बता दिया गया था? तो दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमानों और रोमियों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई ना हो जाए। उस जंग में 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा शिकस्त खा जाएगा और अल्लाह ताला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दूसरा हिस्सा शहीद हो जाएगा और वो अल्लाह के नजदीक बेहतरीन शोदा में शुमार होंगे। और तीसरा हिस्सा कामयाब होगा जो फितनों से हमेशा के लिए महफूज रहेगा। और यही वो गिरोह होगा जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। अब जरा मौजूदा दुनिया के नक्शे पर नजर डालें। इसराइल और ईरान के दरमियान ना खत्म होने वाला तनाव, मिसाइल हमले और धमकियां रोज का मामूल है। रूस और अमेरिका बराह रास्त एक दूसरे को ललकार रहे हैं। इनके इत्तेहादी अलग अलग कैंपों में सफ आरा हैं। चीन और दीगर ताकतें एक नए आलमी निजाम के लिए सफबंदी कर रही हैं और इन सब के बीच मुस्लिम दुनिया और खास तौर पर शाम, फलस्तीन, लबनान, उर्दन हर वक्त जंग और बेचैनी की लपेट में है। और ये सब मंजरनामा बिल्कुल वैसा है जैसा कि अहादीस में बयान किया गया था कि दुनिया 2 बड़े ग्रोहों में बंट जाएगी। एक तरफ मगरबी ताकतें और उनके हामी होंगे, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान अपने ईमान के साथ खड़े होंगे। और प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं उस निशानी की तरफ जिसका ताल्लुक हमारे रोजमर्रा माहौल और कल्चर से है, यानी मौसीकी और फुहाशी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिना, रेशमी कपड़े, शराब और मौसीकी को हलाल समझने लगेंगे। ये वो बात थी जो उस वक्त लोगों के लिए नाकाबिले यकीन थी, लेकिन आज अगर इर्द गिर्द नजर डालें तो ये हकीकत पूरी तरह हमारे सामने है। अरब दुनिया जो कभी कुरान की सदा से गूंजती थी, आज वहां म्यूजिक फेस्टिवल्स और डांस कंसर्ट्स एक मामूल बन चुके हैं। आलमी गुलकार अपनी महफिलें सजाते हैं, मर्द और औरतें एक दूसरे के साथ नाचते और गाते हैं, और ये सब कुछ सरकारी सतह पर एंटरटेनमेंट सीजन के नाम से मनाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, लोग इन तकरीबात में जाने पर फख्र महसूस करते हैं जैसे ये कोई बड़ी कामयाबी या खुशी की बात हो। असल खतरा यह है कि जब बेहयाई और फुहाशी हमें चौंकाती नहीं है, जब गुनाह को गुनाह ही न समझा जाए और लोग इसे खुशी और तरक्की की अलामत समझने लगे, तो समझ लें कि वो वक्त आ चुका है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया था। क्या हमने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर अल्लाह की तौहीद का पैगाम बुलंद हुआ, जहां सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की, आज वही जमीन कैसे मगरबी तर्ज तफरी की आमाजगाह बन रही है। और ये महज एक समाजी तब्दीली नहीं है, ये कयामत की निशानियों का एक जिंदा सबूत है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नंगे पांव चरवाहे एक दूसरे से बुलंद इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब ये हदीस बयान की गई थी तो अरब के बादिया नशीन चरवाहे कच्चे घरों और खैमों में रहते थे, जिन्हें बुलंद इमारत का तस्वुर भी नहीं था। लेकिन आज वही खिता दुनिया की सबसे ऊंची और शानदार इमारतों का मरकज है। दुबई का बुर्ज खलीफा, रियाज के आसमान को छूते टावर्स और न्यूम सिटी के मंसूबे, ये सब इस बात की जिंदा मिसाल है कि चरवाहे वाकई दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ने के जुनून में एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ लगा चुके हैं। हत्ता कि मक्का मुकरमा की सरजमीन पर भी ऐसी इमारत खड़ी कर दी गई है जिसका साया बराह रास्त खाना काबा पर पड़ता है। अब सोचने की बात यह है कि जब अल्लाह के घर के गिर्द पहाड़ों से भी बुलंद इमारतें खड़ी होंगी और दुनिया इन्हें फख्र के साथ देखेगी, तो क्या ये वही लम्हा नहीं है जिसके बारे में हमें पहले ही खबर दी जा चुकी है? और ये सब कुछ हमें एक कड़ी में जोड़ता है। फुहाशी का आम होना, मौसीकी का फैलना और अब ऊंची इमारतों की दौड़, ये महज तरक्की या दुनियावी मुकाबला नहीं रहा, बल्कि उन निशानियों में से एक है जो ये बता रही हैं कि वक्त करीब है। और मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यही वो लम्हा है जो हमें झंझोड़ कर बता रहा है कि वाकई वो जमाना करीब है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया था।